की प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का मिडवीक सर्विस में स्वागत है। परमेश्वर ने हमें रचा है ताकि हम लोग उसकी महिमा कर सकें और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि परमेश्वर को हम हर एक चीज़ में परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकें। तो आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर को हम हर चीज़ के लिए धन्यवाद दें कि हमारा यहाँ तक पहुँचाया उसने, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने सबको यहाँ पर संभाल के पहुँचाया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि सारी चीज़ें आपकी अगुवाई में होने पाए पिता परमेश्वर, आपके प्रेजेंस में हो, आपके प्रेजेंस को मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि आज की जो मैसेज है पिता परमेश्वर अभिषिक्त होने पाए पिता परमेश्वर। आज के मैसेज को सुनकर पिता परमेश्वर हम लोग उस पर चलने वाले बने, उसको फॉलो करें अपने जीवन में पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि सारे डिस्टर्बेंस को आप दूर करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं वर्शिप के लिए कि आज की वर्शिप अच्छी होने पाए पिता परमेश्वर। और हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक चीज़ को हर एक चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज की मिडवीक सर्विस में। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए ही बनाया है और हम कुछ गीतों को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए।
प्रभु यीशु मसीह। और आपका ये वादा है पिता कि एक दिन आप हमें लेने आओगे पिता प्रभु यीशु मसीह, और हम सब आपके साथ रहेंगे पिता प्रभु यीशु मसीह। आपने पूरी सृष्टि को रचा है पिता प्रभु यीशु मसीह, और पिता ये सारी सृष्टि आपकी है पिता प्रभु यीशु मसीह। आपने हमें चुना है पिता, इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। हमारी महिमा, हमारे द्वारा की हुई महिमा पिता प्रभु यीशु मसीह आपको कबूल हो पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। के
पिता प्रभु यीशु मसीह। और हम अपना सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। आप हमारी अगुवाई करिए पिता, आप हमें अपने रास्तों पर चलाइए पिता प्रभु यीशु मसीह, और आप हमारी सुरक्षा करिए पिता शैतान से और उसके कार्यों से पिता प्रभु यीशु मसीह। इस समय में पिता हम सब लोग आपको अपने हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं पिता, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। आगे का पूरा समय पिता आप हमसे बातें करिए पिता, और हमारे हृदय को छूइए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वासी होने के नाते ना, एक क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करते हैं, और हम विश्वास सिर्फ उसके नाम पे नहीं करते। हम लोग किस चीज़ पे विश्वास करते हैं? सिर्फ नाम पर नहीं, यीशु के चरित्र पर विश्वास करते हैं, उसके गुणों पर विश्वास करते हैं। हाँ, अगर उसके चरित्र पर हम विश्वास नहीं करेंगे तो फिर नाम पे विश्वास करने का क्या मतलब है? क्योंकि अगर हम यीशु को नहीं जान पाए, उसके स्वभाव को नहीं जान पाए, उसके चरित्र को नहीं जान पाए, को उसका चरित्र कैसा है, उसके प्रेम को नहीं जान पाए, हाँ, तो ये विश्वास हमारा होना चाहिए। बहुत सारे लोग देखोगे सिर्फ नाम पे विश्वास करते हैं, पर उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को, उसकी करुणा को, उसकी दया को हमें समझना है। हाँ? जब इन चीज़ों को हम समझेंगे, उसके अद्भुत कामों को जो उसने हमारे लिए किए, उसकी योजना जो उसने हमारे लिए तैयार की, इन चीज़ों को जब समझेंगे और इस आधार पर विश्वास करेंगे, तो हम अपने जीवन में होने वाली जो बदलाव हैं, होने वाले उतार चढ़ाव, कई बार जो कठिनाई के भी हो सकते हैं, कई बार आनंद का भी समय हो सकता है, कई बार मिली जुली प्रतिक्रिया हो सकती है, कई बार कठिन समय भी होता है। हर एक चीज़ में हम भरोसा रख सकते हैं, हम हर एक चीज़ में भरोसा रख सकते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ उसके नाम पे नहीं, यीशु के चरित्र पर, उसके स्वभाव पर, उसके गुणों पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि उसने वचन क्या कहता है कि परमेश्वर को जानना, हमें मसीह को जानना है। हम इन सारी चीज़ों में, हम संडे सभा में, मेडिकल सर्विस में, पर्सनल बाइबल स्टडी में जो होती है, बाइबल रीडिंग में, प्रार्थना, हम लोग क्या करते हैं? वचन पढ़ते हैं। तो वचन में क्या मिलता है? उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसने क्या किया। 4 सुसमाचार है जिसके विषय में, यीशु के विषय में काफ़ी बातें लिखी हुई है, और बहुत सी चीज़ें वो हैं जो उसने स्वयं बोली, स्वयं कही हैं। बहुत से ऐसे काम जो दिखने को मिलता है, जो हम देखते हैं। हालांकि यूहन्ना लिखता है कि इतने काम परमेश्वर के अगर उसने लिखे जाए तो धरती है ना पूरी भर जाएगी, वो अलग मैटर है। परंतु फिर भी हम यीशु के जीवन को काफ़ी हद तक उसके वचन में देख सकते हैं। तो हमारा विश्वास उस तरीके का, और जब हम इस तरीके से विश्वास करते हैं, हाँ, तो हमारा विश्वास मजबूत होता, पक्का होता। देखिए, सुनिए, अगर हमने किसी के कहने से विश्वास किया या सुना, किसी भी व्यक्ति के विषय में या फिर किसी जगह के विषय में, चलो कितने लोग स्विट्जरलैंड गए यहाँ से? कोई नहीं गया हमने, ठीक है, पर सुना है वो बड़ी खूबसूरत जगह है। हाँ, हो सकता है आपने पर्दे पर या कहीं देखा हो, राइट, देखा हो, पर आपने सिर्फ सुना है और थोड़ा बहुत देखा है, पर आपने अनुभव नहीं किया। यदि आप जाओगे, जाके देखोगे, अभी मैं थोड़ी देर पहले मेरी बेटी से बात कर रहा था कि आप सोचो, एक जीवित परमेश्वर जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, जिसने सब कुछ बनाया, वो मनुष्य के लिए धरती पर आया और उसने एक स्थान चुना और उस धरती पर चला फिरा। कैसी वो जगह होगी जहाँ पर परमेश्वर ने पैर धरा, जहाँ पर वो चला, जहाँ पर उसने बातें की। सोचो ना, था इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? पवित्र स्थान। पूरी दुनिया में एक ही पवित्र स्थान है, जिसको इंग्लिश में होली लैंड बोलते हैं ना, पवित्र जगह, और वो क्या है? इजराइल ना, वो पवित्र स्थान है, पवित्र जगह। अमेजिंग, अद्भुत। अगर जीवन में मौका मिले तो वो देखने की इच्छा रहेगी। अगर हमसे कोई पूछे धरती पर तुम्हारी इच्छा क्या है जाने से पहले, तो ना ऑफकोर्स एक बार मैं वो जगह देखना चाहूँगा, और परमेश्वर के हाथ में, राइट। पर पॉइंट ये है बोलने का कि देखिए, हम विश्वास सिर्फ वो कहे सुने अनुसार नहीं करते, हाँ इन्होंने बोला इससे हम कर रहे हैं। हमें उसके चरित्र पर भरोसा करना है, यीशु के जीवन को देखना है, पढ़ना है, सुनना है। क्यों? क्योंकि हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं, और अपने जीवन में हमें उसको जानना है। क्योंकि जितना आप जान पाओगे उतना ही आपका विश्वास मजबूत होगा, उतने विश्वास मजबूत होगा। हाँ रौनक, अगर आप कॉलेज में, स्कूल में हैं, राइट, अगर आपको पता है कि ये मेरा दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है और आपने उसे जांचा परखा, तो आप भरोसा कर लोगे पूरा,
नहीं नहीं इस काम के लिए परफेक्ट है, कोई ना बोले तब भी। तो हमें जांचना परखना जरूरी है ना। और इसके लिए क्या करना है? पढ़ना है, उसके चरित्र को जानना है और विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। हाँ? चीज़ों पे विश्वास करना, समय पे विश्वास करना है। और जब हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी बातों को जानता है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। हाँ? सर्वज्ञानी है वो, सर्वज्ञानी, सब जानता है। हम इस बात को जानते हैं, वो सब जानता है। और इतना ही नहीं, वचन में भी लिखा है ऐसे ये नहीं है कि अभी हम पैदा हुए तो परमेश्वर ने अभी हमें जाना, हम प्रभु में अब आए हैं तो अब यीशु ने हमें जाना। क्या ऐसा है? जब आप यीशु मसीह को जाने तब यीशु ने आपको जाना? क्या ऐसा नहीं? जब आपने यीशु को जाना तब आपने जाना, पर वो हमें और आपको पहले से जानता है। हाँ, पहले से जानता है। इसीलिए इफिसियों का 1:4 क्या कहता है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके प्रेम, हाँ, उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, तो उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुना है। किसमें? मसीह में। और वो हमें और आपको जानता है। हम उसके द्वारा चुने गए। हम कितनी बार इस बात को जानते हैं कि यीशु के द्वारा बुलाए गए, उसके द्वारा बुलाए गए। उसने हमारा चुनाव किया है। हमारी बुलाहट जो है वो आम नहीं है, खास है। योजना खास है, आम बुलाहट नहीं है। ये बड़ी खास बुलाहट है। कई बार विश्वासी होने के नाते हम इस बुलाहट को साधारण लेते हैं। साधारण मतलब अरे चलता करके, पर हमें सीरियस लेना है। विश्वासी जीवन में हमें परमेश्वर के लिए सीरियस रहना है, ताकि जिस योजना के लिए हम चुने गए वो योजना हमारे और आपके जीवन से पूरी हो। हाँ, वो अलग बात है कि शैतान है, संसार है जो हमें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, मगर हमें हर एक चीज़ में, हर एक मुसीबत, सारी चाहे जैसी परिस्थितियाँ हों, पर हार नहीं मानना है, परमेश्वर के साथ लगे रहना। कितने लोग हैं जो सफ़र रास्ते में छोड़ देते हैं, कितने सारे लोग जो सफ़र को बीच में ही छोड़ देते हैं और सफ़र पूरा नहीं करते, सफरिंग की वजह से, यानी कष्ट की वजह से या संघर्ष की वजह से छोड़ देते हैं। पर जैसे कि पिछले संडे हम लोगों ने, पिछले संडे था, रेस को पूरा करो, या उसके पिछले संडे था, तो एक मैसेज था ना कि हमें रेस पूरी करना, फिनिश करना, राइट? रेस पूरी करनी है। और देखिए, रास्ते में जब एक व्यक्ति दौड़ता है तो थकान होती है। तो विश्वास के राह में, विश्वास में चलते समय हो सकता थकान हो सकता है आप अकेलेपन का अनुभव करें, हो सकता आपको, मतलब हो सकती है चीज़ें कि आप कष्ट में जा रहे हैं और मदद नहीं आ रही है। तो परमेश्वर है हमेशा काहे के लिए? मदद के लिए, सहायता के लिए। वो कमज़ोरों को ताकत देता है, वो थके हुओं को बल देता है। हम सब जानते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब ने इस चीज़ का अनुभव किया है अपने अपने जीवन में। हाँ, अपने अपने जीवन में। तो वचन यशाया में चलेंगे हम लोग। यशाया 40 में वचन लिखा हुआ है। यशाया 40 बहुत अच्छा वचन है। मेरे ख्याल से ये कई सारे लोगों को याद भी होगा। यशाया 40 और यहाँ पर 28 से आगे देखते, कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है। परमेश्वर के विषय में बात कर रहा है, ये सब कुछ बनाने वाला है। वो सनातन यानी पवित्र परमेश्वर हुआ। बहुत, जब कुछ भी नहीं था तो परमेश्वर था। क्या कहता है? ना वो थकता है, ना वो श्रमित होता है, और उसकी बुद्धि अगम्य है। मतलब बुद्धि की शुरुआत वही है, सब कुछ उसी से उपजा है और सारी बुद्धि वही है। ये 28 जो है वो परमेश्वर के विषय में बात करता है। 29 वो हमारे और आपके विषय में बात करता है, जो परमेश्वर हमारे और आपके लिए करता है। 29 और 31 भी ना। तो 29 क्या कहता है? वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आप थके हैं, कहीं पर आपको परेशानी हो रही है, कहीं आपको दिक्कत हो रही है, किसी भी एरिया में आप अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं, तो ये वचन आपको ताकत दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। क्या कहता है? तो थके हुओं को बल देता है। यदि आप किसी भी क्षेत्र में, शारीरिक ही कमजोरी नहीं, आपकी सोच विचार बुद्धि की भी हो सकता है। हाँ, कई सारी चीज़ें हो सकती है। आप अपने आप को छोटा महसूस कर सकते हैं, कम महसूस कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ तो हमसे नहीं हो सकता, तो परमेश्वर से हो सकता है। एक वचन क्या कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो हो सकता है।
आप हमारी और आपकी सोच से अलग है परमेश्वर की सोच। कई बार हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। हमारे लिए आश्चर्यचकित हो सकती चीज़ें वो परमेश्वर के लिए नहीं, वो हमारी सोच से आगे है और वो हर चीज़ के लिए प्लान करता है और योजना बनाता है। तो क्या कहता है कि वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। जो कमज़ोर हैं परमेश्वर उन्हें सामर्थ देता है। यदि आप किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कुछ चीज़ें हों पर आपको कमज़ोरी महसूस होती, यानी आपको लगता है कि आप इस चीज़ में फेल हो जाएंगे, आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, तो परमेश्वर से सामर्थ मांग सकते हैं कि प्रभु मेरी मदद करो, मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है, मुझे इस चीज़ में विजय प्राप्त करनी है। मैं अपनी ताकत से तो नहीं कर सकता, परंतु आपकी ताकत से जरूर हो सकता है, परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए हम उससे सामर्थ्य मांग सकते हैं। वचन 30, तरुण तो थकते हैं और श्रमित होते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये किसकी बात कर रहा है? ये विश्वास में आगे बढ़ने की बात, ये विश्वासी जीवन की बात कि हाँ अफकोर्स से सारी चीज़ें होंगी। क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि चढ़ाई आ सकती है, क्यों कटीली झाड़ियाँ आ सकती हैं, हाँ कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर जब हम परमेश्वर को देख के चलेंगे तो क्या लिखा है? ना तो वो थकेंगे ना ही वो श्रमित होंगे, वो दौड़ेंगे बल्कि दौड़ेंगे। इस जगह पर जहाँ पर लोग चल नहीं सकते, जहाँ पर लोगों को चलना मुश्किल होता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वहाँ पर तुम दौड़ो, वहाँ पर तुम दौड़ोगे। आपको पता है यही वचन सुन करके अमेरिका में 2 भाई थे, उनको बोलते हैं राइट ब्रदर्स, शायद उनके विषय में पढ़ाया भी जाता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ना। वो विश्वासी थे, बहुत अच्छे विश्वासी थे और उनका एक रूटीन था। वो अपना काम शुरू करने से पहले, घर से निकलने से पहले मतलब, वो बिना परमेश्वर का वचन पढ़े कभी निकलते नहीं थे, ये आदत थी उनकी। और दोनों भाई जो है एक साथ पढ़ते थे। जैसे हम लोग कैसे हम लोग रीडिंग प्लान पढ़ रहे हैं ना, रीडिंग प्लान, तो एवरी डे के हिसाब से सबके पास एक ही चीज़ रहती है, ठीक? जो वचन आपके लिए रीडिंग प्लान के हिसाब से वही सबके पास है। तो मेरे ख्याल से वो प्लान के हिसाब से पढ़ते थे, ठीक है, प्लान के हिसाब से पढ़ते थे। और जब पढ़ लेते थे, उनका दुकान था साइकिल का दुकान था, तो दोनों भाई उस पर काम करते थे। साइकिल की दुकान पर काम करते करते बातचीत करते थे, आज तूने क्या पढ़ा, नहीं मतलब वो तो पता ही था किसने क्या पढ़ा, अगर रोज पढ़ रहे, पर आज तूने पढ़ा तो मुझे शेयर कर, मुझे बता, कुछ बात करो, तुमने वचन पढ़ा ना, हाँ तो मुझे वचन से बात करो। दोनों भाई वचन से बात करते थे, वो भी दोनों आपस में बात करते थे। कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है कि यदि आप काम करते हैं, हाँ, और काम करते हैं, आप 2 विश्वासी हैं, दोनों लोग हैं, आप काम करते हैं, तो बातचीत कर सकते हैं, राइट? बातचीत कर सकते हैं, काम करते करते ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है ना। तो ये दोनों लोग बात करते थे आपस में, दोनों भाई। और एक दिन की बात है कि दोनों भाई जब गए दुकान पर और दोनों भाइयों ने यही हिस्सा पढ़ा, यशायाह 40 का अध्याय पढ़ा, 40 अध्याय। और दोनों भाई जब गए तो रोज की तरह इन्होंने बात की कि बात करो वचन से। तो एक भाई ने बोला कि मैंने ये पढ़ा और मैं सोच रहा हूँ कि परमेश्वर ने कैसे कहा कि हम उकाबों के समान उड़ेंगे। लिखा ना वचन 31 में कि वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे। तो इतनी सी बात उनके दिमाग में खटक गई, इनके दिमाग मतलब खटक गई, में इतना रह गया तो भाई के। तो दूसरे ने बोला हाँ मेरे माइंड में यही है, कैसा कैसे कि उकाबों के समान उड़ेंगे ना। तो हम तो मनुष्य हैं, हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास तो पर नहीं है, हम उड़ेंगे कैसे। तो पॉइंट ये था उनके मन में, क्या परमेश्वर ने गलत लिखा कि मनुष्य उड़ेगा? नहीं, परमेश्वर का वचन झूठ नहीं हो सकता। तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की कि प्रभु अगर आपने लिखा है तो ये 100% सही है, मगर कैसे संभव हो सकता है?
अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, परमेश्वर बुद्धि है। ये वो लोग प्रार्थना करें, सिर्फ इतनी सी लाइन, वो पूरा वचन भी नहीं है, सिर्फ इतना क्या कि वो उकाबों के समान उड़ेंगे, बस यही बात। इस चीज को लेकर के प्रार्थना क्या करने लगे और परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी। उन्हें बुद्धि दी क्या? उन्होंने क्या बनाया? सबसे पहले उड़ने वाली एक मशीन बनाई उन्होंने। उसको प्लेन नहीं बोल सकते क्योंकि वो प्लेन नहीं था, पर उन्होंने एक मशीन डिजाइन की और उसके बाद वो उड़े और वो पहला था कि इंसान उड़ा, चाहे किसी चीज के सहारे पर उड़ा। आज इंसान उड़ता है? ऑफकोर्स उड़ता है। हाँ, कोई तो धरती पर ऐसे उड़ते रहते धरती पर, मतलब मुंह से उड़, समझ पा रहा है? बोलते ना बहुत उड़ो ना भैया, वो है ना। तो परंतु शरीर में भी मनुष्य उड़ता है। आज देखो प्लेन में कहाँ कहाँ पहुंच। तो परमेश्वर बुद्धि है, वो बुद्धि देता है। और अगर हम अपने विश्वास में आगे बढ़ते रहे तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी हमें भी बुद्धि देता है, समझ देता है आगे बढ़ने की। अगर वो छोड़ देते तो शायद आगे नहीं बढ़ पाते और आज उनके विषय में हम और आप बात नहीं कर रहे होते, या फिर और भी कोई बात नहीं कर रहे होते। तो ये विश्वास में आगे बढ़ना है। हाँ, रुकावटें हो सकती हैं, परंतु एक बात बहुत अच्छी है, अब पढ़ो और पढ़ने के बाद चर्चा करो, बातचीत करो किसी न किसी से। जो हिस्सा पढ़ा आपने, ये आपके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। कई बार हम लोग पढ़ लेते और पढ़ के शांत हो जाते, तो उसमें से कुछ नया नहीं मिलता। अगर आपको समय मिलता है तो बात करो किसी न किसी को फ़ोन करके, आज मैंने ये पढ़ा और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, या फिर आत्मा ने मुझे ये बात, तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। किसी को कॉल नहीं मिल सकते तो फ़ोन पे बात करो, बहुत अच्छा रहेगा। किसी न किसी को फ़ोन करके आपने क्या पढ़ा बताओ। एक विश्वासी और एक नाते बहुत जरूरी है ये विश्वास की चाह। और इससे पता क्या, ये बहुत अच्छा है हमारे आपके लिए। और इस तरीके से धीरे धीरे हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो फिर ठोस कदम भी उठा सकते हैं। ठोस कदम जब समय आएगा तो हमारा विश्वास जो है, क्यों? क्योंकि सिर्फ नाम का नहीं है, जांचा परखा है। हमने जांचा है, परखा है, हमने चरित्र देखा, किसका? मसीह का चरित्र देखा, स्वभाव देखा। लूका के 5 अध्याय में चलेंगे थोड़ी देर के लिए। लूका 5 अध्याय, इस विषय में सब लोग जानते होंगे, इस विषय के विषय में पढ़ा है कई बार, परंतु हम लोग दोबारा देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक लकवे का रोगी है, लूका 5:17 अध्याय से आगे। और इस पैसेज को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में बात करेंगे। लिखा है 5 अध्याय वचन 17, लिखा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था। कौन उपदेश दे रहा था? हम सब जानते हैं, वो मसीह के विषय में बात कर रहा था। और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया और हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे। कौन वहाँ पर बैठे हैं? फरीसी और व्यवस्थापक। ये कौन है? जो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोग बैठे हैं वहाँ पर, ये लोग वहाँ बैठे हैं और यीशु वहाँ क्या दे रहा? उपदेश। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है। क्या लिखा है कि यरूशलेम ये सब जगह से आए थे। और आगे लिखा है कि चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। किसके साथ? मसीह के साथ। वचन 18, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढने लगे। उपाय ढूंढ रहे थे। वचन 19, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर खपरेल हटाकर उसे खाट समेत यीशु के सामने उतार दिया। यहाँ पर एक बात हम लोग देखना है, एक बार जिस विषय में बात करेंगे। एक व्यक्ति बीमार है पर कुछ लोग लेके आते उसे, और उन्हें यीशु के सामने ले जाने की जगह नहीं मिली। यीशु किसी घर से तो उपदेश दे रहे थे, भीड़ बहुत थी, वो लोग अंदर आना चाह रहे थे और उनको जगह नहीं मिली। अकेले आदमी होता शायद कैसे न कैसे आ जाता, वो उसको चारपाई के साथ लाना चाह रहे होंगे, इसलिए कोई हटा नहीं था। कोई हटा नहीं उनके सामने से। और उनके पास 2 ऑप्शन थे, 2 रास्ते थे। एक, लौट जाएं, दूसरा वहीं इंतजार करें। या तो लौट जाएं,
हाँ, अरे नहीं जाने को मिलेगा। कितनी बार होता है भीड़ देख के लौट आते हैं हम लोग। हाँ, किसी ऑफिस में गए, किसी काम करे, बड़ी भीड़ है, चलो वापस आएंगे, कल आएंगे, होता है। हाँ, कई जगह है, हाँ भीड़ देख करे नहीं आगे बढ़ो, पर उनके पास ये ऑप्शन था, अरे भीड़ है चलो छोड़ो के कहीं और इसको दूसरे गांव में आएगा, पहले पहुंच जाएंगे, तो ये भी हो सकता था। दूसरा, एक काम करो, यहीं रख देते हैं इसको, और हम लोग जब खत्म हो जाएगा सभा, जब सब चले जाएंगे तब जाएंगे। तो अब ये ऑप्शन था, पर उन्हें डाउट था, खत्म, हाँ सभा खत्म होने के बाद शायद यीशु ना रुके। हम सब जानते हैं उन्होंने क्या कदम उठाया कि हम लोग ऊपर जाएंगे पीछे से और छत खोलेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। ये एक विश्वास का कदम था, ये रिस्क वाला काम था, ये खतरे वाला काम था। किसी और के घर में छत खोलना ना, रौनक के घर में प्रेयर चालू है, ऊपर से कोई छत खोदने लगे, उदाहरण बता रहे, फिर ऐसा होता है, वो खपरेल वाली छत है। पर ये विश्वास का कदम है, मतलब तकलीफ है, परेशानी है, दिक्कत है, पर हम वापस नहीं जाएंगे, हमें वापस नहीं लौटना। कितने सारे लोग होते हैं जो कुछ कष्ट और तकलीफ उठाने के लिए तैयार नहीं होते और वापस लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाम पे विश्वास किया और कुछ पाने के लिए विश्वास किया, कुछ चमत्कार के लिए। हम पाने के लिए विश्वास करते हैं और खोने के लिए तैयार नहीं रहते। यीशु ने क्या बोला? जो खोएगा वो, तो खोना पहले है, पाना बाद में, पर हम खोना नहीं चाहते, पाना चाहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? ये लोग तैयार थे खोने के लिए, कीमत चुकाने के लिए, और उन्होंने जो किया उन्हें मिला, मतलब उनका दोस्त ठीक हुआ। पॉइंट ये है, विश्वास के कदम। बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में, परमेश्वर के वचन में बहुत सारे उदाहरण जिन्होंने विश्वास से कदम उठाया। ये नहीं देखा कि बाद में क्या होगा, पर परमेश्वर ने अगुवाई की, उन्होंने कदम बढ़ाया। एक बार जीजीएफ का ग्रुप चाइना जाना था, एक नाम मुझे याद नहीं पास्टर का क्या था, शायद मैं बता चुका हूँगा इसके विषय में। और उनके पास फाइनेंस नहीं था, आधे रास्ते का फाइनेंस था, आधे रास्ते के पैसे थे। वो चाहते तो एक्चुअली वो अकेले जाने भर के लिए था, पर उनको टीम साथ में लेके जाना। तो उनके पास दो रास्ते थे, या तो अकेले चले जाएं सीधे चीन तक अमेरिका से, या फिर वो टीम को लेके जाए तो आधे रास्ते तक, आधे रास्ते में विश्वास करे, परमेश्वर को उपाय करे। तो दो रास्ते। अब आपके पास है, चुनाव दिया जाए कि 5 लोगों के साथ जाओगे तो आधे रास्ते तक, हाँ, या फिर आप अकेले जाना चाहो, आप जा सकते हो, जाके वापस भी आ सकते हो। तो साधारण आदमी क्या चुनेगा? सिंपल, आधे रास्ते में कहाँ रुकेंगे भाई, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे? पर उन्होंने सुना, प्रार्थना की, उन्होंने सुना, नहीं हम साथ में जाएंगे, जहाँ तक पहुँच पाएंगे जाएंगे, आगे का रास्ता परमेश्वर उपाय करेंगे, आगे परमेश्वर उपाय करेंगे। और हम सब आगे क्या हुआ? वो गए, एक स्थान तक पहुँचे, वहाँ पर रुके, वहाँ पर रुक करके जो मिशनरी और भी भाई लोग थे वहाँ पर साथ में रहे। जब थोड़े दिन परमेश्वर ने उनके लिए वहाँ से उपाय किया। जब इनके बताते हैं तो अद्भुत था, इनके जब बुलाहट आई थी तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने किसी को बोला था थोड़े पैसे जमा करने के। मैंने उसके विषय में पढ़ा था, वो अपने किसी काम के लिए मतलब वो जमा करेगी, और शायद उसको कहीं जाना था, एक लेडी थी। पर जब इन लोगों इनके विषय में पता चला तो उसने बोला कि अभी तो मुझे नहीं जाना है, तो ये पैसा तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। तो उसने क्या, उसने अपना पैसा जो था उनको दिया, और वो लोग गए आगे। परमेश्वर उपाय करता है, परमेश्वर उपाय करता है। कई सारी जगहों में देखो विश्वास के कदम आपको मिलेंगे कई सारी जगहों में। राहब याद है? कितने लोगों को राहब याद है? रिस्की था, क्या लगता, आसान था? हाँ, पूरे शहर में अकेली स्त्री थी जिसने उन जासूसों को अपने घर में छुपाया और सैनिकों को बरगलाया, यानी दूसरी तरफ भेजा, और विश्वास से उनको नीचे उतार दिया। अगर जरा सा भी कहीं लीक हो जाता, लीक मतलब लीकेज, बात अगर कहीं से लीक हो जाती तो क्या हो सकता था मालूम? राहब के खानदान में एक भी जिंदा नहीं रहता। तो क्या उसे परिणाम पता नहीं था? पता था, उसे पता था क्या हो सकता है, पर उसे ये भी पता था कि जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है उससे बड़ा वो है जिसके लिए मैं ये कर रही हूँ।
वो जान गई थी कि जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता, हाँ राजा मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, पर ये राजा गलत है, ये लोग गलत हैं और परमेश्वर सही है। और मैं जिन लोगों को बचा रही हूँ वो परमेश्वर के लिए है और वो राजा से समझते हैं। और हम सब जानते हैं क्या लीकेज हुआ, बात नहीं, परिणाम क्या हुआ, सिर्फ राहाब और राहाब के खानदान के लोग बचे और बाकी सब। विश्वास में कदम उठाना कई बार रिस्की होता है, रिस्की लगता है, पर अगर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार कदम उठाते हैं तो बेहतर परिणाम लेकर आता है, बेहतर परिणाम लेकर आता है। तो इसलिए हमें और अपने अपने जीवन में इस चीज़ों को देखना है। रूत को भी जीवन में ले सकते हैं, रूत के लिए भी था। अच्छा क्या था, मायके लौट जाते, सब कुछ था, सब कुछ था, बना बना सब रेडी था उसके पास मायके में, हाँ सब कुछ था। उसके जेठानी लौट गई ओरपा, पर उसने क्या चुनाव किया, नहीं वो जाएगी। ना उसने जगह देखी, ना उसने लोग देखे, ना उसने एरिया देखा, ना अपने ससुराल का घर देखा, ना उसने देखा कि कितनी गाड़ियां हैं, ना उसने देखा कितना खेत है, ना उसने बिजनेस देखा, कुछ भी नहीं देखा। आजकल शादी होती है तो सब देख लेते, पहले देख दाख के होती ना शादी। अब आजकल मैरिज होती है तो लड़कियों और लड़का आपस में दूसरों से, दोनों से पूछा जाता है, लड़कियों से भी पूछा जाता है, लड़कों से पूछा, देख लो भाई पसंद है क्या। तो आजकल के लोग देखते हैं कितना बैंक बैलेंस है, कितनी नौकरी है, कैसी है, कितनी मतलब नौकरी एक ही पर कैसा है, क्या ये बिजनेस, सब कुछ देखते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। पर मुझे नहीं लगता रूत ने ये सब देखा होगा। उसने क्या देखा, परमेश्वर को देखा और अपनी सास के विश्वास के जीवन को देखा। उसने जीवन को देखा, लाइफ को देखा। उसने कह सकते हैं कि न्योमी में रूत ने मसीह को देखा और उसने भरोसा किया। तो लाइफ, जीवन देख करके जब वो जीवन दिखता है तब हम विश्वास कर पाते हैं। अफकोर्स ओरपा थी, पर शायद उसकी आंखें उस तरह की आंखें खुली नहीं थी, उस लेवल में वो नहीं देख पाई, क्योंकि देख पाना भी सबके लिए संभव नहीं है। यीशु ने क्या बोला कि क्या तुम देखते हो, क्या तुम देख पा रहे हो, क्या तुम जान पा रहे हो, क्या हमारी आंखें खुली हैं। तो उसके लिए भी बुद्धि चाहिए। परमेश्वर की आंखें खुली होनी चाहिए। हाँ, परमेश्वर के लिए हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। और रूत ने वो देख पाई, वो जान पाई, इसलिए वो चुना। इसलिए तो विश्वास के कदम है। कई बार हमारे और आपके जीवन में वैसी परिस्थिति आ सकती है, पर यदि हम यीशु के चरित्र को जानते हैं, सिर्फ नाम को नहीं, नाम जपना नहीं है, नाम ठीक है क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है, पर यीशु के नाम के बाद यीशु के नाम तो ठीक है, पर उसके चरित्र, उसके स्वभाव को भी जानना हो कैसा है। क्योंकि अगर हम जानते नहीं कि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हमारा मसीह कैसा है, तो फिर नाम जप के क्या मिलेगा, वह मुख्य बात। यदि आपको पता नहीं है कि आप किन परिस्थितियों में क्या आपकी मदद करेगा, आप जब थक रहे हैं, आप सफरे, आप जब कष्ट में है, तकलीफ में, या फिर किसी चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हैं और थकान महसूस कर रहे हैं, यानी वो कार्य पूरा नहीं हो रहा, ऐसे में क्या आशा रख सकते हैं? ऐसे में क्या आप जान सकते हो कि परमेश्वर आपके साथ कैसा प्रेम कर रहा है या कैसे मदद करे? तो जरूरी है। तो मसीह के स्वभाव को, उसके चरित्र को जानना जरूरी है और उस आधार पर हमें चलना है, ना कि सिर्फ नाम जपते हैं, ना कि सिर्फ नाम जानते हैं। तो कई सारे अगर लोग सिर्फ इतना ही, हाँ भैया वो चंगाई देता है, हाँ सब कुछ ओके ठीक है, तो जब वो नहीं करेगा तब फिर हमारा विश्वास इधर उधर भ्रमित हो। ऐसा नहीं वो नहीं करता है, पर अपने तरीके से करता है। इसलिए हमें उसकी अगुवाई को जानना, अगुवाई लेना इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हम विश्वास पर उसी तरीके से बढ़ पाएंगे। विश्वास के कदम जिसमें हम और आप चल रहे हैं, ये विश्वास में की चाल है जो हमें और आपको विश्वास के साथ चलना है, विश्वास का जीना, ना कि सिर्फ नाम के हिसाब से, ना कि सिर्फ ऊपर, परंतु यीशु के चरित्र और स्वभाव को। एक क्लास में पास्टर रोशन बता रहे थे, वो धर्मी है इसलिए हम विश्वास करते हैं। धार्मिकता का मीनिंग पता क्या होता है? कि उसने जो कहा है वो शब्द ऐसे हैं कि वो उसका स्वभाव है। मतलब परमेश्वर बदलता नहीं है, मनुष्य बदल जाता है, उसके पास, मनुष्य का बहुत सारी समस्याएं, टाइम नहीं है, ये वो, तो परमेश्वर जैसा है वैसे ही है, उसका चरित्र, उसका स्वभाव है। वो धर्मी है, वो बदलता नहीं है, वो टाइम पे रहता है, वो प्रेम करता है। उसने कहा नहीं कि मैं तुमसे
सिर्फ कहानी में तुमसे प्रेम करता, वो करता है। हमारे आपके जैसा नहीं, हमारे आपके सोच चालू है, और उसने सारा इंतजाम पहले से किया। तो धर्मी है, इसलिए हम विश्वास कर सकते हैं उसके स्वभाव और चरित्र को तो जरूर है। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी दया और कृपा के लिए, आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु हम आप पे भरोसा कर सकते हैं हर परिस्थिति में। आप थके हुओं को बल देते हैं, आप संभालते हो, आप उठाते हो परमेश्वर। और प्रभु यीशु, जब लोग थकान महसूस करते हैं तो आप रिलीफ देते हैं। धन्यवाद देते हैं, आप हमारी आस्था हो परमेश्वर। धरती पर कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, धरती पर बहुत सी बातें हो सकती हैं जो हम चाहते हैं, परंतु प्रभु हम सारी चीज़ों को अपने आप पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं और धरती पर हम थोड़े समय के लिए हैं। तो प्रभु जब तक रहें, जीवन से आपको महिमा मिले। जो आपने दिया है धरती पर, परिवार, लोग, वस्तुएं, उन सब से आपको महिमा मिले, क्योंकि प्रभु ये जीवन आपका है और सारी चीज़ें परमेश्वर, सारे लोग जो भी हमसे, जो भी प्रभु आपके, जो भी आपके लोगों के जीवन में कनेक्ट है परमेश्वर, जितनी भी चीज़ तो सब आपकी ओर से। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा और सारी चीज़ें आपके लिए परमेश्वर। इस विश्वास की चाल में परमेश्वर, विश्वास की जर्नी में प्रभु हम सबकी मदद करो। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपने उदाहरण पेश किया, आप आगे आगे चले हो हमारे, हम आपको फॉलो कर रहे हैं। इसलिए प्रभु हम घबराते नहीं, हम थकते नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ। आप धर्मी हो, आप पवित्र हो, आप प्रेम करने वाले। धन्यवाद परमेश्वर, आपने जान दी हमारे ऊपर, ये प्रेम का बड़ा उदाहरण है परमेश्वर। प्रभु आप मुर्दों में से जी उठे, आप जी उठे, आपने मौत को हरा दिया, इसलिए हम कभी नहीं मरे, हम आपसे कभी अलग होने वाले। आपने हमेशा के लिए हमें बचाया, और हर उस व्यक्ति को जो आपके मृत्यु पर और जी उठने पर विश्वास करता है। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना विनती उद्धार करता परमेश्वर के मसीह यीशु के नाम। आमीन।